शेख साहब, ये अब ईद आ रही थी और उससे पहले पूरे रमज़ान में आप मुसलसल बुरी खबरें सुना रहे हैं कि ईद के बाद झाड़ू पड़ेगा, ये होगा वो होगा। ये क्यों लोगों का आप सुकून बर्बाद कर लेते हैं? ये साले सुकून में है ही नहीं। इनका ख्याल है कब्र में जेबें लगी होंगी, उसमें लिखा होगा ये फ़लाने बैंक की चेक बुक है, ये फला इनका कफन जो होगा ना उस पॉकेट वाला होगा। मर गए साले जोड़ जोड़ के हराम की कमाइयाँ, मर गए साले औलादों को नवाजते। वो ठिप्पर किस्म के साले तरबूज किस्म के वो साले औलादें इनकी हैं जी, जिनके लिए सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। इनके तो आखिरी 5 ओवर हैं सब लोगों के। सो मैं तो इनको सच्ची बात बता रहा हूँ कि भाई इसका केस सीरियस है। किसका केस? शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का केस सीरियस। अब तो शुगर का भी निकला है, रमज़ान शुगर मिल में भी है। हाँ। तो ये सिर्फ इनके साथ होगा? आप कहते थे ना दोनों तरफ, तो कोई हुकूमती साइड पे भी? ऑफ कोर्स, अब मेरा मतलब है, वरना नैब पे बड़ी आवाज़ उठ रही है। 2 साल बहुत होते हैं नैब में आवाज़ उठने के। दोनों तरफ होगा। ये अब जो रिपोर्ट सामने आई है, ये तो थोड़ी है मेरा ख्याल है नहीं, ये तो थोड़ी है, लेकिन उस तोड़े में भी ये है कि भाई ज़्यादा हिस्सा वो तो हुकूमती साइड ने लिया है, खसरो के भाई ने लिया है, जहांगीर तरीन ने लिया है। देखो खुसरो को तो आप लोगों ने और रज़ाक दाऊद को आपने टारगेट बनाया हुआ है, हमने, और ज़हीर बाबर को, 3 बंदों को। कोई मीडिया ऐसा नहीं है। अब वो खुसरो के भाई का हिस्सा है, खुसरो का तो नहीं है उसमें। सेकेंडली ये तो जब शेख साहब इस तरह बात हुई थी जिस तरह आप कहें कि जी हम सलेमान शहबाज के मामले से तो देखिए, मैं एज ए शेख रशीद समझता हूँ, जो आदमी अपने ज़मीर पे बोझ समझे कि मेरी वजह से इमरान खान के नाम पे हरफ आ रहा है, उसको वजारत छोड़ देनी चाहिए। तो आप नहीं समझते कि देखो, मैं नहीं कहना चाहता, मैं एज ए शेख रशीद अगर ये समझूं कि मेरा IPP में नाम आ रहा है, मैं एज ए शेख रशीद अगर ये समझूं कि मेरा नाम जनाब अली आ रहा है, डैम में आ रहा है, मेरा नाम चीनी में आ रहा है, एज ए शेख रशीद अगर मैं इमरान खान के साथ लायल हूँ, तो मुझे उसके पास जाके कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच। तो फिर तो इमरान अकेला रह जाएगा। नहीं, अकेला नहीं रहेगा। ये नहीं, उस रिपोर्ट में तो देखें, ये है असद उमर ने जो दलाइल दिए हैं, इजाज़त दी है उसने एक्सपोर्ट की। कमीशन ने कहा है कि उनके देखो, असद उमर गलत आदमी नहीं है, मैंने उसको समझाया। देखें, मैं वाहिद आदमी था जिसने ECC में भी इख्तलाफी नोट लिखाया और कैबिनेट में भी लिखाया कि मत एक्सपोर्ट करो। सब्सिडी का तो हमें पता ही नहीं लगा साली ये कहाँ से निकल गई। आपने बताया मत एक्सपोर्ट करो, उस वक्त आपने कहा था ना, बिल्कुल ठीक है। उसके कैबिनेट में भी कहा और लिखवाया कि लिखे कि मैं इसके मुखालिफ। अच्छा, उसके बावजूद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जब उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं कि मैंने एक्सपोर्ट की क्यों वजह, तो कमीशन ने लिखा है कि उनके दलाइल नॉट कन्विंसिंग। यही अल्फाज एग्जैक्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। रज़ाक दाऊद के आर्गूमेंट के बारे में है कि उनके आर्गूमेंट नॉट कन्विंसिंग। देखें, तो ये तो मैंने कल कैबिनेट में कहा कि ये लोग चाहते थे कि चीनी के, नॉट एवरीबॉडी, रज़ाक दाऊद साहब के अलावा, असद क्लीन आदमी है, ये चाहते थे कि चीनी शुगर मिल के मालकान जो हैं वो ECC की मीटिंग में आके बैठ जाएं। मैंने कहा खबरदार, चोर और चौकीदार इकट्ठे बैठ जाएं। हम तो 7 नवंबर 68 से लड़ रहे हैं इन चोरों के खिलाफ, आप तो कल आए। लेकिन चोरी का मौका देने वाले हीरो और चोरी करने वाले जीरो, ये कहाँ का इंसाफ? देखें, मैं इस सिलसिले में साफ़ी साहब आपके साथ, इमरान खान इज़ ए ऑनेस्ट मैन। आप जो मर्जी उस पर इल्ज़ाम दे दें, असद स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ठीक आदमी है। अगर होता ज़रा सी खराबी, मैं खुदा की कसम ज़रा भी आपके सामने ना कहता दे आर करप्ट। इमरान खान क्लीन हेडेड आदमी है, गलतियाँ हो सकती हैं। ये सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, ये एक्सपोर्ट नहीं देनी चाहिए। मैं ऑन ओथ ये कह सकता हूँ कि इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है और असद उमर भी ऑनेस्ट, लेकिन अपने साथ चोरों की सरपरस्ती तो करता है। गलतियाँ हो जाती नहीं, क्यों आपको पता नहीं था कि जहांगीर तरीन ये काम कर रहा है, खसरो बख्तियार ये काम कर रहे हैं, ये शुगर मिल मालिकान ये काम कर रहे हैं, शेख रशीद क्यों मुखालफत कर रहे थे असम्बली में? आपको ये सब कुछ का पता था ना कि ये चीनी माफिया है। मुझे तो उन्होंने बीजिंग में थ्रेट की, मैंने उन कैबिनेट में लिखाया, प्राइम मिनिस्टर को कहा कि इन्होंने मुझे थ्रेट तो इमरान खान और असद उमर और रज़ाक वो हैरान हो गया, कहता है आपको थ्रेट किया। मैंने कहा जी मैं बज़ाहिर बहादुर नज़र आता हूँ, लेकिन मुझे इन्होंने बीजिंग में आप वहाँ मौजूद थे, इन्होंने मुझे कहा कि देखेंगे अगला इलेक्शन तो कैसे लड़ेगा। तो मैंने कहा बड़े लड़ लिए। मैंने 2014 में एक कॉलम लिखा था जहांगीरी इंसान, जिसके जवाब में मुझे PTI से गालियाँ पड़ती रही। तो मैं और आप तो PTI से खामखा लड़ाई लिए। मेरी कोई लड़ाई नहीं, मैं आपकी सुलह कराना चाहता हूँ। नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं, मैं आपसे इसकी सुलह कराना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई नहीं है। ईद के दिन आपको सेवियाँ खिलाता हूँ और उसमें
मेरी बात तो असल सुने में ना, मीठी मैं आपकी सुलह कराना चाहता नहीं नहीं, मेरी लड़ाई नहीं है तो हूँ। आप लड़ाई नहीं है, रोज लड़ते हो शाम को, हर 3 दिन लड़ाई, सौकनों वाली क्या? लड़ाई बनी हुई है। वो तो मैं देख जब एनपी की हुकूमत थी एनपी से लड़ता रहा, क्यों? एमएमए की हुकूमत थी। एक अच्छा आपको सहाफ़ी, रोज़ाना- एक अच्छा सहाफ़ी लड़े बगैर लोगों का तक अपनी राय ये बचाता है, आपको आप लड़ाई लड़ नजर के आती बचाते है, हैं। हम सवाल करते हैं। आप यकीन जाने वो खान मुझसे पूछता है आपके बारे में। वो क्या पूछता है कि नहीं, अब ये क्या, हम सवाल ना करें। आप ये सौकनों वाली लड़ाई ख़त्म करें अच्छा, पीटीआई के साथ। मेरी लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि देखिए मैं और आप तो सालों से इस शुगर माफिया के ख़िलाफ़ लगे हुए थे ना, तो जो चीज़ मुझे और आपको इल्म था वो इनको नहीं था। जिस दिन ये सब्सिडी दे रहे थे आपने भी मुखालफत की, मैंने मुझे भी नहीं पता मुखालफत लगा, की। मैं रमज़ान मैंने कैबिनेट में ये कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे ये इत्ला मिल रही है कि ये सब्सिडी ले गए हैं पंजाब से, दिस इज़ इन द कैबिनेट। मैंने कहा जनाब मैंने इसको अपोज किया, तनहा नोट लिखाया ईसीसी में, कैबिनेट में इसको अपोज किया। अब मुझे ऐसी इत्ला मिली है, अफवाहें, मैंने ये नहीं कहा इत्ला, मैंने कहा मुझे ऐसी अफवाहें सुनाई दे रही हैं कि पंजाब से ये सब्सिडी ले गए। कोई बंदा नहीं बोला समेत इमरान खान के, एवरीबॉडी वाज साइलेंट। साहब आप बड़े सादे ना बने, आप वो बंदे मैं सादा हूँ, मेरे साथ सादगी में ये काम हुआ है। आपके साथ जो है ना, आप पिंडी की भी खबर होती है, इस्लामाबाद की भी होती है, हर जगह की खबर आप होती है। यकीन जाने मुझे पिंडी की खबर होती है, इस्लामाबाद की नहीं होती। ये सारे हुक्मरान जो होते हैं ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। हाँ, पहले जो होते हैं इनकी खबरें होती है तो सारी। ये सब कुछ आप भी जानते हैं, मैं भी, कि कल तक इस पार्टी का मालिक और मुख्तार जहांगीर तरीन और उनका ग्रुप था। फिर वो इसलिए अभी बुज़दार से आपकी भी मैं करवा- सुलह करा रहा हूँ, अभी आप फिर लड़ाई सौकनों वाली लड़ाई कर रहे हैं। नहीं खुदा मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा अब आप कहें कि इस पे मट्टी पाओ, बस जो आज- अदालत फैसला करे, जो नैब फैसला करे, जो FIA फैसला, देखें एक इस आपके लेवल के सहाफ़ी को ये कहना चाहिए कि भाई FIA इसकी सीरियस तहकीक करे, नैब इसकी सीरियस तहकीक करे, दूसरे अदारे तहकीक करें और जो बंदे इसमें मुलव्वस हों उनको टोंक दें। झाड़ू फिरेगा दोनों तरफ फिरेगा, दोनों के सेनों में फिरेगा। अच्छा तो जब इधर झाड़ू फिरेगा और हुकूमत मसलन इसमें देखे, अभी आप चीनी पे आ जाएंगे अच्छा नहीं तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब तो फिर हुकूमत मेरा सारा इंटरव्यू देने का क्या फ़ायदा। मैं आपकी कह रहा हूँ सुलह करो तुम फिर अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब इत्तेहादियों को छेड़ा जाएगा, वो तो जाहिर बात है, आप अगर सिर्फ अपोजिशन वालों को पकड़ोगे जिनकी मिले हैं, लूटा तो है ना कौम को बहुत बुरी तरह, शुगर सही। माफिया ने चाहिए। बहुत बुरी तरह लूटा है। Agree। तो आप अगर सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हुकूमती साइड को बचाएंगे तो फिर मैंने तो लोग सवाल आपको इतनी पार्लिमानी अंदाज में कहा कि बीइंग शेख रशीद, अगर मैं देखूं कि मेरी वजह से इमरान खान पे हर्फ आ रहा है तो मुझे एक अच्छी सी चाय पीते हुए उसके साथ उसको कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, मेरी वजह से आप एक दयानतदार क़यादत हैं, आप पे हर्फ आ रहा है। अगर आप बुज़दार की जगह होते तो आप इमरान खान की खातिर इस्तीफ़ा ना देते? देखें बुज़दार उसकी चॉइस है, वो डसा हुआ था KPK में, परवेज़ खटक से। मैं अकल की फिर वही बात कर रहे हैं ना, साफ़ी अंदर से निकल आएगा नहीं तो आप कहते हैं मैं डसा हुआ अक्लमंदों से मुखातिब हूँ, जाहिलों का मैं लीडर ही नहीं हूँ। शेख साहब आप कहते हैं भाई डसा हुआ मैं था। मैंने जब ये कह दिया KPK से डरा हुआ था तो मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूँ, मैं जाहिलों का लीडर नहीं हूँ, बेवकूफ़ों का। जिसको समझ आती है वो समझ जाए। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए फिर वही बात आप ये कह रहे हैं। आज तो देखें वो KPK से डसा हुआ था, उसका वहाँ से रिच एक्सपीरियंस था, उसने अपना एक नया चेहरा, वो कौन था जो जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था जो नए चेहरे मुतारफ़ कराया करते थे फिल्मों में, तब तो आप कहते थे ना कि नए चेहरे फिल्मों में चाहिए होती है, सियासत पे रही। उधर वो महमूद खान को ले आया, हालांकि परवेज़ खटक ने डबल किया था ना वो मामला। जो कामयाब जा रहे हैं, क्या है दोनों में। हाँ लेकिन आप कह रहे हैं कि उधर के डसे हुए थे, तो मैं कहता हूँ डसना तो नहीं, उधर तो उन्होंने रिजल्ट डबल करके दे दिया था। वो जो भी था, जो उसने उसके बारे में देखे ना, एक चीज़ हमने शुरू में की है और सारे कौम के लिए कह रहा हूँ, ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, जियो के लिए कह रहा हूँ, इसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन आई हैव एवर सीन इन यही तो पावर। एक नुक्ता है जिसपे मेरा और आपका 100% इत्तेफाक है। सो इसको लोग समझते हैं ऐसे ही भोला सा है, सलवार कमीज़ पहनी हुई है, क्वाटी चप्पल पहनी हुई है। नो 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 नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। अच्छा तो ये
ज़्यादा होशियार प्राइम मिनिस्टर कामयाब होते हैं इस वक्त तो यही है, या बोले ज़्यादा कामयाब चलते हैं पाकिस्तान में? देखिए किस्मत की बात है ना, अगर किस्मत की इस वक्त तो मेरा मतलब है जिस तरह इसने क्राइसिस पे काबू पाया है, जिस तरह इसने इंडियन हैंडलिंग की है, कोरोना हैंडल किया है, जिस तरह इसने अदारों के साथ अपने तल्लकात जो हैं वो इस्तवार किए हैं, और देखें ना अदारे तो सबके साथ होते हैं, इदारों के साथ मामला ठीक चल रहा है। ठीक चल रहे हैं। ये भी आपकी गलतफहमी में सबकी दूर कर दें। देखें अदारों का काम है कि सबके साथ बना के रखें, लेकिन हुकूमत के साथ ज़्यादा बनाए, और हुकूमत के साथ अदारों के तल्लकात ठीक है। और ये जो हर हफ्ते अफवाहें छोड़ देते हैं कि जनाब ये हो गया, और कुछ नहीं हो रहा। तो ये शहबाज शरीफ ने जो इतनी ताबेदारियाँ कर ली तो उसने कुछ अपने मामला ठीक नहीं किए, या आप? एवरी डे इज़ नॉट संडे ना, हर रोज़ तो इतवार नहीं होता। सो आदमी देखे ना, एक वक्त उलट भी पड़ जाता है ना। शहबाज शरीफ ने गलती की आके, और मैं तो उसको टीवी पे कह रहा था मत आना, मैं ओनली पॉलिटिशियन था जो कह रहा था कौम को ये आ रहा है और ये बेवकूफ़ी करेगा आके। नहीं, इस मरतबा तो उनके साथ नवाज शरीफ और मरियम भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि मरियम भी खामोश है। मैं नहीं, वो तो बहुत पहले की खामोश है। नवाज शरीफ तो इतना वो क्या होता है कि प्रवोक होने वाला है कि वो बोलता जाएगा, क्योंकि जो वो सोच रहा था वो नहीं हुआ। यहाँ कोई नेशनल गवर्नमेंट, वो समझ रहे थे यहाँ लाशों के अंबार लग जाएंगे, यहाँ जनाब अली कैद पड़ जाएगा, कब्रें थोड़ी पड़ जाएंगी, ये संभाल नहीं सकेंगे। इनको ये नहीं समझ आई कि कोरोना के सारे सेटअप के पीछे आर्मी का सेटअप है। सारा फौज जो है इस सिविल गवर्नमेंट के कोरोना के सेटअप को लुक आफ्टर कर रही है। और वो जो ये सोच के आए थे कि यहाँ लाशें उठाने वाला और नहलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और ऐसा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ और वो जिस तरह गए और मरियम जिस तरह खामोश रही, तो कुछ तो सब सेटलमेंट है, सब सेटलमेंट है, कोई शक नहीं है। अगर मैं तो बोलता हूँ और उसकी सजा भुगतता हूँ। अच्छा, इनकी सेटलमेंट हो चुकी थी? मेरा मतलब है ये प्लेट्स ऊपर और नीचे जिस तरह आप सारे टीवी दिखा रहे थे, आप भी सेटलमेंट का हिस्सा थे। आप भी उस मेजर पिक्चर का प्रोजेक्ट हमें का, तो जो ये यास्मीन राशिद और वो जो रिपोर्ट देती थी तो हम उसको वो ये नहीं ये किसने करवाया ये सब कुछ, ये ड्रामा? इतना बोला नहीं है तो सलीम साफी, तू रोटी को चोची नहीं कहता तो ना, मैं बोला हूँ। तो जिनको आप बहुत ज्यादा होशियार समझते, तो इमरान खान साहब, इमरान खान के साथ भी हाथ हो गया। अच्छा, ये नवाज शरीफ के बाहर भेजने मामले में इमरान खान के साथ भी हाथ? उसके अपने डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी कि प्लेटें ऊपर नीचे हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज की तरह। उसके बाद तो कोई प्लेट ऊपर नीचे नहीं हुई। अब शहबाज की उसको समझ आ गई, उसने कहा बच के ना जाए। मरियम की उसको समझ आ गई, उसने कहा ना जाए। अच्छा, नहीं जाएगी बाहर, नहीं जाएगा शहबाज शरीफ बाहर। लेकिन नवाज शरीफ को भिजवाने के मामले और फ्लैट्स के इमरान खान के साथ भी हाथ हो गया है, मेरा ख्याल है। और ये करने वाले कौन थे? भाई शरीफ से लोग होते हैं, आप जैसे गैर मुज़र से वो उसके होते हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और उसके बाद आएंगे तो शेख साहब से ज़रा मुस्तक़बिल के बारे में भी कोई पेशन गोइयाँ जाननी है कि कोई अच्छी ख़बरें भी हैं या कि नहीं।